हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में देखेंगे आपका नई सेशन 2025 और 26 क्लास 7वीं का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 6 जीवों में श्वसन। चलिए सबसे पहले पाठ की पूर्ति। चलिए यहाँ पर आप सभी के लिए जो जीव सांस लेते हैं उसको मैंने गोल सर्कल में और जो सांस नहीं लेता उसको यहाँ पर लिखा हो, इसी प्रकार से नोट करना है। इसी प्रकार आगे है, इन अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचार तो यहाँ पर नोट करना है। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, वे सांस लेते हैं, उनमें हर एवं जीवन संभव है, ये सजीव कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे वृद्धि होना चाहिए, क्या होगा वृद्धि, ठीक है, वृद्धि एवं जीवन संभव है। इस तरीके से चलिए का सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि किसी गमले के पौधे में कुछ दिन लगातार बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो पौधा क्यों गल जाता है? आपका 4 ऑप्शन दिया है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन जो देख रहे हो ना, लिखा है कि पौधे की जड़ों को श्वसन की क्रिया के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण। दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस श्वसन में शामिल होने वाली प्राथमिक गैस है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। राइट आंसर बी वाला ऑक्सीजन। कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? आपका 4 ऑप्शन है, इसका सही होगा सी ऑप्शन कि विशेष रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। आइए, क्या किसी व्यक्ति के व्यायाम के बाद सांस लेने में परेशानी का अनुभव होने की संभावना निम्न में से किस कारण हो सकता है? आपका 4 ऑप्शन है, आपका सी ऑप्शन जो देख रहे हो ना, हृदय गति में कमी होना, ठीक है, ये इसका उत्तर है। चलिए, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी है वह स्थल पर रहता है। एक्स पानी के अंदर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकता। तो बोला एक्स पी बाई क्यू क्रमशः। देखिए बी ऑप्शन में देख रहे हो कि मनुष्य वे फेफड़े तथा मछली जो होता है वो गिल्स से सांस लेता है और मनुष्य फेफड़ा से। बी ऑप्शन सही है। आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भोजन, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है, तो यह यहाँ पर आपको लिखना है वायवीय श्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का तो यहाँ पर लिखना है श्वसन दर। अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक बड़ी पेशीय परत जो वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है, तो यहाँ पर लिखना आपको डायफ्राम। केंचुए में श्वसन त्वचा द्वारा होता है। नंबर 3, मानव शरीर अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन के स्तर में कमी की पूर्ति कैसे करता है? अधिक ऊंचाई पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी परिस्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त भाग को पूरा करती है। नंबर 4, क्या पौधों को जड़ मिट्टी में दबे होने के बाद भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए पादपों में यहाँ पर विद्यार्थी लिखा हुआ है श्वसन, ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हुई है, श्वसन, ठीक है, कि पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान के लिए विशिष्ट अंग नहीं होते हैं। आगे, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम, यह जो होता है वो गृह प्रक्रम वायवीय प्रक्रम कहलाता है, ठीक है, वायवीय प्रक्रम। आइए, कोकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? कोकरोच के, देखिए कोकरोच के शरीर में श्वसन जो है ना श्वास रंध्र द्वारा होता है। चलिए, बूझो ने दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़कर उसके चेहरे पर कुछ मिनट तक लगातार पानी डालता है, उसके बाद पानी डालना बंद
होते ही दूसरा व्यक्ति तेजी से सांस लेता है, उस व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस लेने का क्या कारण है? तो देखिए, इस स्थिति में हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इसी आपूर्ति को पूरा करने के लिए व्यक्ति द्वारा तेजी से सांस ली जाती है। ठीक है, आइए, कहा निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें शोषण दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। बैठकर पढ़ते आपका 16 से 20, दौड़ते 25, सोते समय 15 से 18, सीढ़ी पर 25, व्यायाम 25, खेलते 25, तेज चलते समय 25, शारीरिक श्रम इसमें भी 25 लगभग। ठीक है, यह आपका लगभग है, अनुमानित। आइए, पहले से दूरदर्शन पर कार्यक्रम में देखा कि डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? तो देखिए, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर फुहार छोड़ती क्योंकि वह सांस लेती है। ठीक है, इसका कारण नहीं है, क्योंकि वह सांस लेती है। ठीक है, श्वास इस तरीके से होता है, श्वास। आइए, आपके द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के 6 जीवों के नाम तथा उनके श्वसन अंगों के नाम लिखिए। श्वसन, तो देखिए, जंतु मेढक, फेफड़ा, ईस्ट। देखिए, मेढक जो है फेफड़ा के द्वारा भी लेता है या फिर त्वचा के द्वारा, ये दोनों के द्वारा लेता है। ठीक है, जब मिट्टी में होता है तो त्वचा के द्वारा, बाहर निकलता है तो फेफड़ा। ईस्ट जो है कोशिका, कोकरोच श्वास रंध्र, मछली गिल्स, छिपकली फेफड़ा, गाय फेफड़ा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लिख सकते हो त्वचा भी, 2 आपको लिख देना है। आइए, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति, एक सेकेंड, हाँ, अधिक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति ज्यादा श्रम का काम करने या सीढ़ियों चढ़ते समय तेजी से हांफने लगते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, धूम्रपान फेफड़ों की क्षमता को कम करता है, जिससे सांस लेने एवं छोड़ने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण से ज्यादा श्रम एवं सीढ़ियों चढ़ते समय अधिक धूम्रपान वाला व्यक्ति तेजी से हांफने लगते हैं। आगे, अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर की पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन पेशियों के अवायवीय शोषण करने के कारण होती है। आइए, दीर्घ उत्तरीय नीचे दी गई अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। क्रिया कारक, क्रिया उत्पाद। तो वह उपरोक्त दी गई अभिक्रिया का नाम, यह अभिक्रिया वायवीय शोषण प्रक्रम है। कैसा है? वायवीय शोषण प्रक्रम। अब है, उपरोक्त अभिक्रिया में क्रिया कारक और उत्पाद का प्रतिस्थापन, क्रिया कारक और उत्पाद का स्थान बदलना। दिए गए बॉक्स में लिखने पर कौन सा समीकरण बनेगा तथा यह क्रिया पृथ्वी पर किन में संपादित होती है? तो देखिए, आपका समीकरण लिखना है कि CO2 H2 तो आपका ये बनेगा इससे ग्लूकोज प्लस का ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपको प्लस का चिन्ह देकर के लिखना है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इस तरीके से समीकरण लिखना है और लिखना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। नंबर 3 है, उपरोक्त दोनों अभिक्रियाओं में से किसमें ऊर्जा का उपयोग होता है तथा किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का उपयोग होता है एवं वायवीय शोषण में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे, आगामी 100 वर्षों के दौरान किसी कारण से यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 25% रह जाए तो मानव शरीर द्वारा की जाने वाली शोषण की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर में होने वाले संभावित परिवर्तन कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, लिखना है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब वायु में ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान के सापेक्ष 1/4 यानी 25% रह जाए तो मानव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में सांस लेने की दर में वृद्धि, दिल की धड़कन में तेजी होती है। ठीक है, तो आगे का प्रश्न यहाँ पर कहा है, पौधों में श्वसन की क्रिया
को विस्तार से लिखिए। तो यहाँ पर जरा सुधार कर लेना विद्यार्थी, यहाँ पर पादपों है, ठीक है, यहाँ पे पादपों कि पादपों में देखिए इस तरीके से आपको नोट करना है। यहाँ पर आपको सुधार करके लिखना है पादपों, क्या लिखना है, पादपों में, थोड़ी सी ऊपर में गलती हुई है, श्वसन, ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी लिखा पादपों में श्वसन। उसके बाद सारा जगह बिल्कुल सही है, आपको अच्छी तरीके से नोट करने के बाद अगला प्रश्न जैसा कि कहा गया है कि मानव श्वसन तंत्र का स्वचित्र वर्णन कीजिए। आपके बुक में अध्याय नंबर 6 वहां पर मानव श्वसन का चित्र दिया है, वहां से बना सकते हो, अन्यथा मैं चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप सभी लोग चित्र देख रहे हो आपके बुक में दिया है अध्याय नंबर 6, अध्याय 6, तो वहां से बना लीजिएगा, काफी आसानी रहेगा। देखिए प्रोजेक्ट 1 में ही आपका 10 सहपाठी इस तरीके से 10 मिनट तक तेज चलना, इस तरीके से आपको लिख लेना है। दूसरा प्रोजेक्ट, यहाँ पर पोस्टर, ये रहा आपका पोस्टर, आपका स्लोगन ये रहेगा, ठीक है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। धन्यवाद।